हम इन्विटेशंस को स्टडी करेंगे। देखिए टर्म सेकंड में इन्विटेशन एंड रिप्लाईज करके जो हमारा टॉपिक है शॉर्ट आंसर राइटिंग है। टर्म वन में नोटिस और एडवर्टीजमेंट था, वहाँ से ऑब्जेक्टिव था ये लिखना पड़ेगा आपको टर्म टू में। टर्म वन में भी बच्चों ने गलती की कि उन्होंने नोटिस और एडवर्टीजमेंट्स लिख करके नहीं देखे। देखिए इन्विटेशन और जो रिप्लाईज हैं कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है कि आप इन्हें 50-60 लिख करके देखें, लेकिन 5-7 4 प्रकार के हम देखेंगे अभी। 2 प्रकार के रिप्लाईज, 2 प्रकार के इन्विटेशंस, फॉर्मल इनफॉर्मल, मतलब 5-5 आप सभी कैटेगरी के लिख करके देख लें जो प्रीवियस बोर्ड्स में बोर्ड के एग्जाम में आए हुए हैं। इनफ है उतना। एक सेट पैटर्न अडॉप्ट करें, उस पैटर्न से बाहर ना जाएं। वो पैटर्न आज हम यहां देखेंगे। टर्म वन में बच्चों ने नोटिस लिखे नहीं, एडवर्टीजमेंट लिखे नहीं, और जब क्वेश्चन आए और जब उसमें ऑप्शन दिए गए तो वे भूल गए कि किस पोस्ट के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है। आप किसी को अगर पियोन लगाना चाहते हैं, चपरासी की नौकरी अगर है, उसमें अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत ज़्यादा अहमियत दे देंगे तो जाहिर सी बात है एक अटपटी बात लगेगी। चपरासी कहाँ लगाना है, आप किसी भी जगह पे लगाएंगे तो उसको केवल बेसिक नॉलेज होनी चाहिए बस। वहाँ पर बहुत हायर क्वालिफिकेशन मांग लेना अपने आप में एक मजाक बन जाता है, और इसीलिए एडवर्टीजमेंट में मार्क्स कटते थे। अब यहाँ इन्विटेशन के साथ ऐसा कम होने की संभावना है। इन्विटेशन आज हम देखेंगे और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम जो देखने वाले हैं वो फॉर्मल इन्विटेशन होगा। देखिए इन्विटेशन 2 तरह का होता है, एक होता है फॉर्मल इन्विटेशन और एक होता है इनफॉर्मल इन्विटेशन। जब आप किसी को अपने घर पे बुलाते हैं, रिप्लाईज में भी यही है, इन्विटेशन एंड रिप्लाईज, तो फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई होते हैं। आज हम फॉर्मल इन्विटेशन और फॉर्मल रिप्लाई को स्टडी करेंगे। देखिए फॉर्मल का मतलब क्या है, एक आप अपने दोस्त से बात करते हैं और कैसा है, और आप जब अपने दोस्त से बात करते हैं तो एक सेंटेंस में बहुत सारे आप जो है कुछ गोल्डन वर्ड्स का प्रयोग करते हैं, कुछ बहुत सुंदर अलंकारों का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन आप अपने टीचर से बात कर रहे हैं, उस समय आपका तरीका अलग होता है, जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। तो उस समय आप क्या हैं, आप फॉर्मल हैं। किसी डिग्निटरी से बात करते हुए, किसी एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हुए जो आपका दोस्त नहीं है, आपका रिश्तेदार नहीं है, इस तरह का एक फॉर्मल पर्सनैलिटी जो है, जैसे टीचर हो गया, आपके प्रिंसिपल हो गए, या कोई ऑफिसर हो गया जिसको आप इनवाइट करेंगे, यहां पर देखेंगे। आप अपने दोस्त से जिस तरह से बात करते हैं वो इनफॉर्मल तरीका है। आप तो अपने रिलेटिव से जिस तरह से बात करते हैं वो इनफॉर्मल तरीके वाले में आएगा। आपने इनवाइट करना है, मान लीजिए आप अपने जिले के डीएम को इनवाइट करना चाहते हैं किसी फंक्शन के लिए। अब आप फोन मिला करके उन्हें ये तो नहीं कह सकते हमारे यहाँ पे फंक्शन है, ठीक 8 बजे यहाँ पर पहुंच जाना। लेकिन आप अपने दोस्त को किसी फंक्शन के लिए इनवाइट कर रहे हैं, अबे तो अभी तक आया क्यों नहीं है। तो इनविटेशन में भी इसी तरह का, हालांकि इन भाषाओं को ये मैंने एग्जाम्पल दिए हैं आपको। फॉर्मल में हमें एक डिग्री ऑफ रिस्पेक्ट बना के रखनी होती है, इनफॉर्मल में भी रिस्पेक्ट तो होगी बट उतना ज्यादा जो है फॉर्मेलिटी नहीं होगी उसमें। हम फॉर्मल इनविटेशन के 2 तरीके पढ़ेंगे और जो रिप्लाई होगा उसका एक तरीका पढ़ेंगे। देखिए फॉर्मल इनविटेशन 2 हो सकते हैं, या तो वो हो सकते हैं प्रिंटेड कार्ड्स के रूप में, और या हो सकते हैं पर्सनल इनविटेशन। पर्सनल इनविटेशन, ठीक है। अब ऐसे में जो रिप्लाई आता है, रिप्लाई जो दिया जाता है, फॉर्मल इनविटेशन का रिप्लाई जो दिया जाता है वो पर्सनल इनविटेशन के केस में दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं, हालांकि देखिए कार्ड वाले में क्या है, कोई एक्सेप्ट करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब कार्ड छपवाया गया, शादी के लिए छपवाया गया, बर्थडे पार्टी के लिए छपवाया गया, इस तरह के जो कार्ड्स बनाए गए वो कार्ड
किसी को आना हो तो आए, ना आना हो तो ना आए, लेकिन उस कार्ड में किसी चीफ गेस्ट का मेंशन होगा। उस चीफ गेस्ट को आपने पर्सनल इनविटेशन भेजा होगा, और वो इनविटेशन कैसा होगा, वो इनविटेशन डिफरेंट होगा। इससे मैं आम देहात की बात नहीं कर रहा हूं, कहीं आप लोग अपने से कनेक्ट करने लग जाएं कि कार्ड तो हमने मंत्री जी को भी वही भेजा था। ऐसे नहीं, हम एक फॉर्मल एटिकेट की बात कर रहे हैं, किस तरह से भेजा जाना चाहिए। हम भेजते हैं वो डिफरेंट चीज है, कैसे भेजा जाना चाहिए। आपने उनको पर्सनल इनविटेशन भेजा, ये प्रिंटेड कार्ड छपवाने से पहले भेजा आपने, उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया, तब आपने कार्ड में छपवाया गया नोट दैट द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और द एमएलए और द एमपी इज गोइंग टू बी द चीफ गेस्ट फॉर सो एंड सो, जो प्रोग्राम है आपका। प्रिंटेड कार्ड के रूप में जो छपवाया जाता है उसको हम देखते हैं कि वो कैसा होगा। देखिएगा, अब हम देखते हैं कि हमें फॉर्मल इनविटेशन प्रिंटेड कार्ड के जो फॉर्मेट में होता है वो किस तरह से करना होता है। देखिए, सबसे पहले मैं एक लाइन लगा रहा हूं यहां पर, आपके पेज की जो मार्जिन है, जो आपकी आंसर शीट होगी उसकी मार्जिन में बना रहा हूं। इस तरह से आपकी मार्जिन्स आती हैं शीट में, बोर्ड में। आप एक मार्जिन इस साइड भी लगाएंगे हल्की सी, ताकि वर्ड्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में आए। ये मार्जिन है, पेज की मार्जिन है। आपने क्वेश्चन लिखा और मान लीजिए यहां से आपने अपना आंसर शुरू किया। आपको मैं एक बात बता दूं, दैट इनविटेशन, एडवर्टीजमेंट, नोटिसेस, दे ऑल आर पुट इन अ बॉक्स। ये एक बॉक्स में ही लिखे जाते हैं। यहां पर आप सबसे ऊपर जो है लिखेंगे, इस ये लाइन है, ये आपकी आंसर शीट की लाइन है, आप इनमें लिखेंगे इनविटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करेंगे। अब आप एक लाइन छोड़ करके एक बॉक्स बनाएंगे, और मैं यहां पर एक डिफरेंट कलर यूज कर रहा हूं। आप ब्लैक यूज कर सकते हैं पेन, या पेंसिल से बना सकते हैं बॉक्स। अब आपने एक बॉक्स बनाना है, आपने एक लाइन में जो है इस तरह से एक बॉक्स बना दिया आपने। अब आप इसमें इनविटेशन लिखने वाले हैं। मान लेते हैं कि आपका स्कूल जो है, या आप जो है प्रिंसिपल या कोई भी व्यक्ति जो है स्कूल की तरफ से, स्कूल में कोई फंक्शन हो रहा है, एनुअल डे फंक्शन हो रहा है, उसके लिए हमें एक फॉर्मल जो है वो लिखना है इनविटेशन सबके लिए। तो सबसे पहले आप देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट एक स्कूल में कौन होगा? सबसे इंपॉर्टेंट होगा प्रिंसिपल, उसके बाद स्कूल की मैनेजमेंट, फिर स्टूडेंट्स। अब हमें इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए लिखना है। मैनेजमेंट में टीचर्स भी आ जाएंगे। एक बात याद रखनी है कि यहां पर ऑलमोस्ट नोटिस जैसे ही चीजें हैं, नोटिस से हटके नहीं है। एनुअल डे फंक्शन के लिए इनवाइट करना है, तो आप ये तो बताएंगे कि कब है, कितने बजे है और कहां है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और कौन उसमें मुख्य अतिथि है, अगर कोई है तो। यही चीज नोटिस में बतानी थी, यहां थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। आप लाइन में लिखना शुरू करेंगे, द प्रिंसिपल द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स। ये द आर्टिकल यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एक स्पेस आप यहां पर देंगे, सेंटर में रखेंगे। आप याद रखिएगा, इसको सेंटर में रखना है लाइन के। अब आप नीचे वाली लाइन में लिखेंगे ऑफ, ये दूसरी लाइन में लिखा आपने, लाइन का गैप नहीं देना है, नीचे वाली लाइन में लिख देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक लाइन थी, तो ये आपने दूसरी लाइन में लिखा है, ठीक है। इसी तरह से आपने लिखना। अब स्कूल का नाम मान लीजिए ऑफ ABC पब्लिक स्कूल, कॉमा आप लगा दें जो है, मान लीजिए किसी भी जगह का आप यहां पर लिख सकते हैं गुरुग्राम, या कोई भी ऐसी जगह है जिसका नाम बोर्ड में उसमें मेंशन हो, या इस तरह से आप बना दें। अब यहां फिर आपने एक लाइन लगानी है, ये लाइन लगी हुई है, आपने लिखा। देखिएगा, सेंटर में रखना है, कोशिश कीजिएगा। मार्जिन का अंदाजा कब आएगा? जब आप लिख चुके होंगे।
अगर आप पहला ही इनविटेशन तब लिख रहे हैं जब बोर्ड में आ गए हैं तो फिर नहीं बनेगी बात। ऑफ एबीसी पब्लिक स्कूल, अब आप किसी को बुला रहे हैं, आप उसको आमंत्रित कर रहे हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा सा लिखें कि पढ़ करके उसका मन जो है, क्या ऐसे थोड़ी ना कह देंगे कि आ जाना तुम्हारा मन हो तो, ऐसे नहीं, थोड़ा सा अच्छा हम लिखेंगे और हम लिखेंगे रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर BENIGN बिनाइन प्रेजेंस, या आपकी डिवाइन प्रेजेंस, यानी कि आपकी अनुपस्थिति, आपकी जो है दैविक अनुपस्थिति, या इस तरह से थोड़ा सा एग्जैजरेशन करना है कि हाँ यार बड़ा अच्छा लगे पढ़ने वाले को, भले ही आपका मन ना हो उनको बुलाने का। रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर बिनाइन प्रेजेंस। अब देखिए, अब इसके आगे आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अब सिर्फ और सिर्फ आपको ये याद करना है। अब तो आपको पता है बुला रहे हैं कहां, सबसे पहले किस चीज के लिए बुला रहे हैं, कहां बुला रहे हैं, किस डेट को बुला रहे हैं, किस टाइम को बुला रहे हैं, बस यह आपको याद रखना है। कौन कौन सी चीजें, कोई ओकेजन है मान लीजिए तो व्हाट, ठीक है, व्हेन, वेयर, व्हेन, डेट और टाइम बोथ, ठीक है, ये 3 चीजें, केवल 3 चीजें लिखनी है इसमें तो। प्रेजेंस, अब फिर सेंटर में आपको रखना है ऑन दी ओकेजन ऑफ। अब देखिएगा, अब थोड़ा सा हम इसको सुंदर करेंगे, कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे ऑन दी ओकेजन ऑफ, या एक लाइन को छोड़ करके आप लिख सकते हैं, आपने थोड़ा सा डार्क कर दिया, एनुअल डे सेलिब्रेशन। एनुअल डे सेलिब्रेशन को आपने जो है थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया, या हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक पेन यूज कर ले, इस सभी को आपको ब्लू पेन से लिखना है, इसको हाईलाइट करने के लिए आप ब्लैक पेन का प्रयोग कर लें, ठीक है। ऑन द ओकेजन ऑफ, अब कहां पर, एट देयर एट द स्कूल कैंपस, the principal, the staff and the students of ABC Public School Gurugram request the pleasure of your benign presence on the occasion of annual day celebration at their school campus। थर्ड पर्सन में लिखा जा रहा है at their school campus। अब इनमें से कौन सी चीज हो गई, what हो गई, where हो गई, अब आ गया when, तो on, अब कोई भी डेट मान लीजिए ऑन 14th नवंबर, ऑन 14th नवंबर 2022, ठीक है, 14 नवंबर 2022। अब टाइम, टाइम के लिए एट 9 o'clock इन दी मॉर्निंग आप लिख दीजिए, थोड़ा सा बड़ा लगेगा, अच्छा लगेगा, या 9 AM आप लिख दीजिए, ठीक है, ये भी ठीक है। या आप 2 टाइम स्लॉट्स देना चाहते, मान लीजिए एनुअल डे फंक्शन है, कितनी देर चलेगा, तो आपने या तो लिख दिया एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, या आपने यहां पर लिखा फ्रॉम, और यहां पर लिखा 9 AM, और फिर आपने लिखा टू 12 PM। इस तरह से आप लिख सकते हैं एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग। अब आपने एक नोट लिखा यहां पर, और उस नोट में कुछ आपका कोई चीफ गेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीफ गेस्ट का आप नाम लिख दीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल श्री राम कुमार सिंह, कोमा
द MLA, या आप लिख दीजिए कोई भी मिनिस्टर है, कुछ भी लिख दीजिए, द चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट। देखिएगा, एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति का नाम लिखें और उसके बाद उसकी डेजिग्नेशन लिखनी है तो कॉमा लगा करके द लिखना होगा आपको। श्री राम कुमार सिंह, कोमा, द चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्टर विल बी द चीफ गेस्ट। अब आपने एक लाइन ब्लैंक छोड़नी है और नीचे वाली लाइन में लिखना है RSVP। RSVP की फुल फॉर्म क्या होती है, ये मैं आपको टास्क दे रहा हूं, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि RSVP का क्या मतलब है। अब मान लीजिए जिसने भी लिखा उसका नाम, मान लीजिए द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल ने लिखा तो प्रिंसिपल और स्कूल का नाम ABC पब्लिक स्कूल, बस ये खत्म हो गया आपका। ये आपका नोट जो है इनविटेशन होगा, फॉर्मल इनविटेशन, जो प्रिंटेड कार्ड की फॉर्म में छपेगा। देखिए ये जो लाइनें हैं ये आपके आंसर शीट की लाइन की तरह है। पूरा लिखा तो प्रिंसिपल ने है, लेकिन थर्ड पर्सन में लिखा गया है एक तरीके से। द प्रिंसिपल, द स्टाफ एंड द स्टूडेंट्स ऑफ ABC पब्लिक स्कूल गुरुग्राम request the pleasure of your benign presence on the occasion of annual day celebration at their school campus on 14th November at 9 o'clock in the morning. Note, ये आपने जो है बॉक्स बनाए तो बनाए, ना बनाए तो भी चलेगा। श्री राम कुमार सिंह, द चिल्ड्रन वेलफेयर मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, लिखे तो लिखे, कोई इसकी जरूरत नहीं होती। विल बी द चीफ गेस्ट या गेस्ट ऑफ ऑनर, और ये आपने लिख दिया। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें क्या तकलीफ है भाई? एक फॉर्मेट दे दिया, इस फॉर्मेट को लिखने में आपको क्या तकलीफ है? यही फॉर्मेट है, इसी को बदल के लिख दिया जाता है। मिस्टर एंड मिसेज शर्मा, मिसेज पहले लिखा जाता है, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा जो है आप उसको लिख लीजिए, या द शर्मा फैमिली आप लिख लीजिए। आप इस तरह से जब लिखेंगे, मिसेज एंड मिस्टर शर्मा request the pleasure of your benign presence on the auspicious occasion of the marriage of their daughter, आपने लिखा, एक तरफ आपने डॉटर का नाम लिखा और नीचे आपने लिख दिया वेड्स, और दूसरी तरफ आपने लड़के का नाम लिख दिया। एट सेम टू सेम वही वेन्यू है। किसी भी फॉर्मेट, देखिए फॉर्मेट नहीं बदलता है, किसी भी प्रकार का आपके पास इन्विटेशन आ जाए, फॉर्मल इन्विटेशन आ जाए, तो इसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। इसी फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आपके सभी सॉल्व हो जाएंगे। अब ये आप पे है ना, आप कितना करते हैं। जहां आपको ऐसा महसूस हो कि ठीक महसूस नहीं हो रहा है, वहां आप वो क्वेश्चन मुझसे पूछ लें कमेंट करके, मैं जरूर उसका आपके लिए वीडियो बना दूंगा। लेकिन ये तो आपको करना है ना, ये कोई और तो नहीं करेगा। अब आप कह दें प्रिंसिपल का बताए थे, यहाँ शादी का आ गया कि क्या करें, अरे पागल हो क्या? यही फॉर्मेट है, आप लिख करके देखें। मान लीजिए आप कोई सैंपल पेपर लेकर के आते हैं, आपने देखा प्रिंसिपल का आ रहा है, पलट लो, प्रिंसिपल का आ रहा है, पलट लो। जितने प्रिंसिपल के आगे तो एक लिख लो ना प्रिंसिपल का, ठीक है। अब मान लीजिए 15 सैंपल पेपर्स में से 3 सैंपल पेपर ऐसे निकले जहां पर ऐसा इन्विटेशन था जो थोड़ा डिफरेंट था, शादी को लेकर के था, किसी की मृत्यु को लेकर के था, कुछ इस तरह का था। उन 3 अलग को लिखने की बात होती है। दिस इज नोन एज वर्किंग हार्ड विद स्मार्ट अप्रोच। 15 के 15 इन्विटेशन नहीं लिखने की कहता मैं। अब हम इन्विटेशन का, इस इन्विटेशन का रिप्लाई जो है दूसरा पैटर्न, ये है फॉर्मेट 1 प्रिंटेड कार्ड। अब मान लीजिए इसी को एग्जाम